प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है कि एक नगरी में भगवान के बहुत बड़ा एक मंदिर था। महादेव का बहुत बड़ा मंदिर था। तो उसमें दो भक्त जाते थे पूजा करने प्रतिदिन, और पूजा करते थे और भगवान से विनती करते थे, आराधना करते थे, घर आ जाते थे। और दोनों भक्त मन में बसाए रखते थे। लेकिन गुरु भाई बहना, एक भक्त जो थे उनका नाम शिवा था। वो शिवा हर पल भगवान का याद करते थे, और जब भी भोजन करते थे तो भोजन करने के समय एक कटोरी में भगवान के नाम से भोजन निकालकर धर दिया करते थे। और भोजन निकालकर धरकर भगवान के कहते थे, आइए भगवान जी, आप भोजन जेम लीजिए। यदि आप नहीं भोजन जेमेंगे तो भला हम कैसे जेम सकते हैं भोजन। जब हम स्नान किए तो आपको स्नान करवाए, जब हम स्नान करके आपके मंदिर गए, आपके स्नान करवाए, आपको पूजा किए, अब हम भोजन करने को लिए बैठे हैं। तो हे भगवान जी, आप भोजन जेमिए, हम भी भोजन जेमेंगे। गुरु भाई बहना, वो शिवा हाथ जोड़कर अपने गुरु को, महादेव को ध्यान करके अलग जाते थे, और भगवान भोजन के लिए उपस्थित होकर और उनका भोजन कर लेते थे और चले जाते थे। भक्त को पता भी नहीं चलता था। लेकिन गुरु भाई बहना, जो एक भक्त उनके और दोस्त थे, वो जाते थे तो वो सिर्फ मंदिर जाते थे, उसके अलावा दिन भर अपना काम करते थे, भगवान का ध्यान नहीं। फिर सवेरा होता था तो फिर मंदिर जाते थे। गुरु भाई बहना, भगवान का प्रेम उतना ही था दोनों से। भगवान का दोनों उतने बड़ा भक्त थे। लेकिन गुरु भाई बहना, जब भी शिवा पुकारते थे तो भगवान इनके घर मनुष्यों की तरह उपस्थित हो जाते थे और दर्शन देते थे। दर्शन देकर इनका हर कार्य को संपन्न करते थे। इनका कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ते थे। गुरु भाई बहना, उनका एक बार बेटी का विवाह था। शिवा का बेटी का विवाह था। जब उनका बेटी का विवाह था तो उनके घर बारात आने वाला था, और गांव वालों ने उनके साथ अनबन कर दिए। कहते हैं कि देखते हैं शिवा का बेटी का विवाह कैसे होता है। शिवा बहुत बड़ा पुजारी है, भगवान के ध्यान में लगता है, हम लोगों के साथ समय कम देता है, भगवान के आराधना में ज़्यादा देता है। तो देखते हैं उसका बारात कैसे अच्छा से लौट कर जाता है। गुरु भाई बहना, शिवा का बेटी का बारात आ गया। अब जो शिवा हैं उनका कोई चिंता नहीं। भगवान को कहते हैं कि देखिए भगवान, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप ही मेरा बेड़ा पार लगाइएगा। मेरा सिर्फ थोड़ी ना बेटी का विवाह है, आपका भक्त का बेटी का विवाह है। भगवान, आप क्या कीजिएगा मुझे नहीं पता। गुरु भाई बहना, भगवान कहते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल का बात है, ये तो सीधा मुझ पर सौंप दिया है। कोई बात नहीं। गौरी माता कहते हैं कि तो चलिए स्वामीनाथ, इनका समस्या को समाधान मुझे करना होगा।
ऐसा कीजिए, जितना जो भूत बैताल है सबको निमंत्रण कर दीजिए और सबको कह दीजिएगा कि कोई भोजन नहीं करेगा, चुपचाप जाएगा और मनुष्य का वेश धारण करेगा। मनुष्यों का रूप में जितना जो है आए हुए उनका बारात सबको अच्छे से बिठाएगा, नाश्ता पानी उनका देगा, उनका स्वागत करेगा, जिनमें किसी को थोड़ा सा भी पता नहीं चल सके। गुरु भाई बहना, भगवान ने ऐसा ही किए। महादेव जितना उनके पास भूत बैताल था सबको निमंत्रण कर दिए और सबको साथ लेकर शिवा के घर चले गए। शिवा के घर जाकर और उनके बारात को बड़े अच्छे से खातिरदारी किए, बारात को बहुत अच्छे से खातिरदारी किए, उनका स्वागत किए, उनका बिठाए, नाश्ता कराए, सब कुछ कराए। जब गुरु भाई बहना बारात सो गया तो इनका जो भूत बैताल था मनुष्यों का रूप में वहाँ चारों तरफ पहरा देने के लिए बैठ गया। गुरु भाई बहना गांव वाले जो थे वो देखते ही देखते रह गए। जब आधी रात हुआ तो आधी रात में गांव वाले सोचते हैं कि चलो एक एक लाठी ले लो हम लोग, और जो शिवा है वो अपने बारात को संभाल लिया है, 10-20 मिलकर हम लोग और 10-20 का घायल कर देंगे, उनका बारात को घायल कर देंगे, उसका प्रतिष्ठा को भंग कर देंगे। गुरु भाई बहना कुछ लोग लाठी ले लिए हाथ में, डंडे लेकर, और जलमासा में चले गए इनका बारात को मारने के लिए, इनका प्रतिष्ठा को भंग करने के लिए। गुरु भाई बहना जैसा ही उस जगह पे पहुँचे तो शंकर जी का गले का जो हार था वो छूट पड़ा। शंकर जी का गले का हार छूट पड़ा। ये तो भगवान का महिमा, भगवान का लीला। गुरु भाई बहना जितना जो गए थे गांव का लोग बुरे नियत से, सबके ऊपर पूरा गरजने लगा, सर्प गूंजने लगा चारों तरफ, जैसे पहरेदार करता है उस तरह। गुरु भाई बहना अब ये जो गांव वाले थे, किसी का पैर में लिपट गया, किन्हीं का कमर में लिपट गया, किन्हीं का गले में लिपट गया, किन्हीं का पूरा शरीर बांध दिया। अब तो उनके शरीर पे सर्पों ने तांडव करने लगा। गुरु भाई बहना जब पूरे लोग जितने गांव वाले थे सर्प से बेचैन हो गए, हाथ का डंडा हाथ में ही रह गया। सवेरा हुआ तो गुरु भाई बहना सारा लोग गांव में बुरे नहीं रहते हैं, कुछ लोग भले भी रहते हैं, क्योंकि सारा लोग बुरे रहेंगे तो गांव नहीं चलेगा। तो गुरु भाई बहना जब कुछ लोग निकले तो देखते हैं कि अरे वो लोग तो बिल्कुल बेचैन है, परेशान है। उनके करीब गए हैं तो देखते हैं कि उनका शरीर पूरा जकड़ के रखा है सर्प, और हाथ में मोटे डंडा है। गांव वाले ने पूछे कि भाई तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ और तुम लाठी लेकर क्यों आया था? कहता है कि क्या कहूँ, मैं तो शिवा का बारात संभालने आया था। गांव वाले नहीं पूछे कि तो तुम्हारे हाथ में लाठी कैसा? गुरु भाई बहना उनमें से 2-4 थे, वो कहते हैं कि भैया ऐसा बात नहीं है। इन्होंने नहीं कहा कि चलो बारात वालों के मारेंगे और उसका प्रतिष्ठा को भंग करेंगे, उसका बेटी का ब्याह सही से नहीं होने देंगे। और जब हम लाठी लेकर आए इन्हें मारने के लिए तो मुझे ये सब दशा हुआ। गुरु भाई बहना सब मिलकर जब उनका बेटी का विदाई हो गया, ब्याह हो गया, सारा बारात चले गए, तो गांव वाले शिवा के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, हे शिवा मुझे क्षमा कर दो, मेरे गांव वालों को पूरा क्षमा कर दो। गांव वालों ने सारा गांव मिलकर और तुम्हारा प्रतिष्ठा भंग करने चला था, तुम्हारा कोई मदद नहीं किया, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया कि नहीं, इसमें जो है
भगवान का भक्ति सबसे बड़ा धर्म है, भगवान का पूजा जो है वो सबसे बड़ा कर्म है। इसलिए तुम अच्छे हो, मैं बुरा हूँ। मैं भगवान के मंदिर के सामने जाके गंदगी फैलाते थे। जब तुम पूजा पाठ करता था तो हम लोग तुम्हारा पूजा को भंग किया करते थे। हम लोगों का सजा मिल गया, अब तुम्हारे साथ देंगे और हम भी पूजा भक्ति करेंगे। गुरु भाई बहना, ये जो शिवा हैं वो कहते हैं नहीं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, हम क्या करेंगे, हम क्या माफ करूं, मैं जब कोई दंड दिया ही नहीं हूं। तो गुरु भाई बहना, सारा गांव वाले बोले खाली कि बस इतना ही कह दो कि हम क्षमा कर दिए। शिवा हंसकर बोले हम गांव वालों को क्षमा कर दिए। जब शिवा क्षमा करने का नाम लिए तो गुरु भाई बहना, जो रस्सी जैसा पूरा शरीर में जकड़ा हुआ था सर्प, सारा सर्प खुल गया और जो भी व्यक्ति के शरीर में लटका जकड़ लिया था सब आजाद हो गया। सब शिवा से क्षमा मांगा, घर चला गया। गुरु भाई बहना, अब शिवा को बारे में ऐसा जानकर उनके जो साथ भक्त पूजा करने जाते थे वो कहने लगे कि देखो तुम भी पूजा करने जाते हो भगवान के मंदिर में और मैं भी, मुझे तो भगवान कभी दर्शन ही नहीं देते हैं। भगवान को कहना मुझे भी दर्शन देंगे, आज तक भगवान मुझे दर्शन नहीं दिए हैं। कहने लगे गुरु भाई बहना कि ठीक है, भगवान से कहेंगे। जब शिवा घर में गए शाम के समय में सांझ बाती देने लगे तो कहते हैं कि हे भगवान जी, आप मेरे दोस्त को नहीं दर्शन दीजिएगा, मैं शिवा हूँ, वो शंकर है। आपका भी नाम शिवा है, शिव जी है, शंकर है, भोलेनाथ है, तो मैं शिवा वो शंकर, तो क्या आप शंकर के दर्शन नहीं देंगे? भगवान कहने लगे कि सुनो शिवा, हम उसे दर्शन देंगे लेकिन वो पहचान पाएगा मुझे, वो धन का भूखा है, दर्शन का भूखा नहीं है। ठीक है, उसे हम दर्शन देंगे। गुरु भाई बहना, शिवा जाकर शंकर से बोले कि सुनिए भाई, भगवान जी जो है वो तुम्हें दर्शन देने वाले हैं, तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हारे घर चलकर आएंगे, लेकिन भगवान को पहचान लेना। शंकर बोलते हैं कि क्या हम भगवान को नहीं पहचानेंगे, हम भगवान को रोज पूजा करते हैं, भगवान को पहचान लेंगे। गुरु भाई बहना, भगवान जी उनके पास एक नौजवान बन के गए, गरीब इंसान बन के गए और गरीब इंसान बन के जाके दरवाजे पर खड़े हो गए। उनकी पत्नी जो थी वो कहते निकली कि सुनिए जी, घर का काम करते करते हम थक जाते हैं, आप ऐसा कीजिए घर के नौकर रख लीजिए जो कि सारा काम करे, कोई काम से उसका बाकी नहीं हो। भगवान एक साधारण मानव के तरह खड़ा है और कहते हैं कि सुनिए महाराज, आपके घर में मैं ये काम मांगने आया हूं, क्या काम मिलेगा? कहते हैं कि क्या काम कर लोगे तुम? तो सब काम कर लेंगे। बोले सब काम कर लोगे? तो हाँ। तो तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरा नाम अंतर्यामी है। बोले अंतर्यामी? तो हाँ। भाई पगार क्या लोगे? तो देखो भाई, पगार देख हम नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, हम सिर्फ 2 टाइम भोजन करेंगे और उसके बाद मेरे सोने के लिए सुरक्षित जगह होना चाहिए जहाँ पर गंदगी नहीं हो। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना, दोनों पति पत्नी बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत खुशी मिला कि चलो मुझे नौकर तो मुफ्त में मिल गया, सिर्फ 2 टाइम भोजन करेगा। लेकिन गुरु भाई बहना, महादेव बड़े पेटू बन के रह रहे थे।
बहुत बड़ा पेटू। जब भी भोजन बनता था तो सारे के लिए भोजन ये खुद बनाते थे। महादेव सारा काम उनके घर में करते थे, शंकर के घर में। लेकिन गुरु भाई बहना, इनको कहना था कि मालकिनी जी, सारा को तो भोजन हम करवा ही देते हैं, लेकिन मेरा भोजन आपको खुद बना कर देना पड़ेगा, तभी तो हम रहेंगे। और मेरा शिकवा शिकायत कोई पड़ोसन से कर दिए, कोई रिश्तेदार से कर दिए, उसी दिन हम आपके घर छोड़कर चला जाऊंगा। गुरु भाई बहना, अब ऐसा शर्त था तो शंकर के पत्नी बोली कि कोई बात नहीं, बना कर देंगे। लेकिन कितना हूं खाना बनाती थी शंकर के पत्नी, खाना घट जाता था। शंकर भगवान जब भोजन करने के लिए बैठते थे, हाथ लगाते थे, तो उनका सारा भोजन जो था भूत बैताल लोग खा लिया करते थे, लेकिन उनका पत्नी को पता नहीं चलता था। गुरु भाई बहना, धीरे 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 2 वर्ष हो गया। शंकर भगवान उनके कि यहाँ नौकर का के काम करते करते 2 वर्ष बिता दिए। एक दिन बड़ी हारी थकी बाहर निकली शंकर के पत्नी। पड़ोसन कहने लगे, बहन अब क्या हुआ, तुम तो घर में एक नौकर भी रख लियो, तब भी तुम्हें फुर्सत नहीं मिलता है। गुरु भाई बहना, शंकर के पत्नी बोली, क्या बोलूं, कहने में मुझे खराब लगता है। और याद आ गया कि अरे उसके बारे में बोलेंगे, इतना काम करता है, बुराई कर देंगे, और काम करता है, कभी भी और बैठता नहीं है, थकता नहीं है, खाना ही तो ज़्यादा खाता है, नहीं बुराई करेंगे। पड़ोसन बोली, क्या हुआ, आखिर क्या बात है दुख की जो तू सुनाना चाह रही हो और सुना नहीं रही हो, सुनाओ। तो अरे जो मेरा नौकर है वो बहुत सारा भोजन करता है, उसका भोजन बनाते बनाते मैं थक जाता हूँ, पता नहीं किस पेट में वो भोजन करता है, मैं तो परेशान हूँ। नौकर तो मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन पेटू है। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर वो जो पड़ोसन थी वो हंसने लगी, बिना पैसे का तो मिला है। गुरु भाई बहना इतना बोल शिकायत करके घर लौटी। जब घर लौटी तो देखती है कि अरे वो तो जो उनका नौकर थे वो तो है ही नहीं। अब अंतर्यामी अंतर्यामी कह के पुकारने लगे, लेकिन अंतर्यामी कहीं मिले नहीं। शाम के समय में अपना काम करके शंकर आए तो शंकर कहते हैं कि अंतर्यामी कहाँ गया। इनका पत्नी शंकर के पत्नी कहती है कि महाराज क्या कहूँ, आज तो दिन भर दिखाई नहीं दिया है। तो कहते हैं कि बुराई किया होगा। तो हाँ, मैंने पड़ोसन से ऐसा बोला था, तो पहले बोल दिया था कि भाई मुझे रखना है तो रखो, लेकिन मेरा शिकायत किसी से मत करना। तूने शिकायत कर लिया और लुप्त हो गया, वो लुप्त हो गया, वो चला गया। बोले हाँ यही बात है। गुरु भाई बहना, अब शंकर भगवान शिवा के घर जाकर कहने लगे कि जाओ भक्त, उसके शंकर के घर जाओ और पूछो कि क्या भगवान दर्शन दिए, वो क्या कहता है। गुरु भाई बहना, रात्रि का समय था, उसी समय शिवा शंकर के घर गए और जाकर बोले किधर गया शंकर। अंदर से शंकर निकले, उसे बैठने को लिए बोले, बिठाए और बोले क्या कहूँ भाई, कहाँ नहीं जाता है, आज मैं बहुत हारा थका हूँ। जब मैं दुकान से आया, धंधे करके आया, तो घर का काम भी करना पड़ा। शिवा कहते हैं कि तुम तो नौकर रख लिया है, तो नौकर रख लिया तो बताओ, तुम्हें तो कम काम करना चाहिए। शंकर कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है, आज मेरा नौकर चला गया मेरा घर छोड़कर। मेरा पत्नी ने पड़ोसन से शिकायत किया। गुरु भाई बहना, ये शिवा बोला कि
बताओ कि तुम्हारे जो नौकर थे उनका नाम अंतर्यामी था, तुम्हारा पत्नी शिकायत किया कहाँ, लेकिन ये अंतर्यामी कैसे जान गए? अरे मूर्ख, तू पहचान नहीं पाया भगवान को। तुम्हारे घर नौकर बन के भगवान 2 वर्ष बिताए, लेकिन तूने उनके साथ क्या किया? गुरु भाई बहना, इतना बात सुनते ही शंकर सिर पे हाथ धर के कपार पीटने लगा और कहा, हाँ वो अंतर्यामी थे नहीं तो जाने कैसे, सच में भगवान थे। मैं ही गलत था कि उसने उन्हें पहचान नहीं पाया। गुरु भाई बहना, अब कहते हैं कि भगवान मुझे दर्शन दीजिए, भगवान मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। 2 वर्ष आप मेरे घर में रह गए, आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। गुरु भाई बहना, भगवान आकाशवाणी किए कि सुनो भक्तजन, मैंने बोल दिया था कि जिंदगी में दोबारा दर्शन नहीं देंगे, तो मैं अब दोबारा दर्शन नहीं देंगे। भगवान को पहचानना ही बड़ा मुश्किल होता है। भगवान किस रूप से द्वार पे खड़े होते हैं वो भगवान नहीं बताते हैं, भक्त को पहचानना पड़ता है। इसलिए तुमने मुझे नहीं पहचाना, इसमें तुम्हारा गलती है, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ 2 वर्ष तक वक्त बिताया। गुरु भाई बहना, अब शंकर और शंकर की पत्नी दोनों भगवान से क्षमा मांगे, गलती माने, और जैसे पूजा करते थे उसी तरह पूजा करते रहे। गुरु भाई बहना, शिवा और शंकर दोनों मित्र थे। दोनों प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाया करते थे, जाते रह गए और जाते जाते उनका उम्र भी बीत चुका। लास्ट में भगवान के प्यारे भी दोनों बन गए, उनका हर खुशी भगवान भर दिए थे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय।